नोंग वॉकमैन और हेडफोन को नीचे गिरा देता है और ग्योम के सिर पे हिट करते हुए कहता है कि अब क्या कर लेगा बता। अब ग्योम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो खींच के होंग को एक पंच मार देता है जो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। होंग भी हक्का बक्का रह गया था। तभी क्लास में सो रहे एक और लड़की की नजर पड़ती है इन पे, जिसका नाम है युंगी और ये है कहानी का सेकंड मेन लीड। अब होंग गुस्से में ग्योम को एक लात मार के गिरा देता है और आज उसे मार डालेगा कहता है। लेकिन अब ग्योम भी फुल बीस्ट मोड में आ चुका था, जिससे अब दोनों के बीच किक्स और पंचेस की बरसात होने लगती है। पर ग्योम के पंचेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इवन वो होंग को उठा उठा कर पटकता है। एक टाइम पे तो वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही लग गया था। होंग का पार्टनर आने लगा था, पर युंगी उसे रोकते हुए कहता है कि रेफरी मैं हूँ, इसलिए कोई भी इनके बीच नहीं जाएगा। कुछ टाइम बाद ग्योम उसका गला छोड़ देता है। अपने वॉकमैन और हेडफोन्स लगाकर अपनी जगह वापस जा रहा था। तभी होंग चेयर से उसे अटैक करने जाता है, लेकिन ग्योम बैक टू बैक 2 पंचेस मार के उसे ढेर कर देता है, जिससे सभी लोग तो और ज्यादा चौंक जाते हैं। ग्योम फिर अपनी जगह आकर पढ़ने बैठ जाता है। घर जाने के टाइम युंगी उससे बात करने आता है, उसकी फाइटिंग स्किल्स की काफी तारीफ करता है। देन पूछता है फिर कल लड़ने के लिए तैयार होना। ग्योम कहता है मेरा फिर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। युंगी कहता है पर तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने होंग को जो मारा है वो अपने दोस्तों को बुला कर लाएगा। पर ग्योम कहता है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। अकेडमी जाते हुए हम देखते हैं ग्योम आज उस बुली होंग को मारने के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। तो पहली बार किसी को मार के उसे बहुत ही अच्छा लगा था। देन वो अकेडमी की क्लास खत्म करके घर पहुंच जाता है। अपने रूम में आता है तो वो हेलुसिनेशन में अपने बड़े भाई को देखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो वॉकमैन और हेडफोन्स ग्योम के भाई का था, इसीलिए वो उन्हें लेकर इतना पॉजिटिव है। तो उसका भाई उससे कहता है कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। पर तभी उसके डैड आ जाते हैं उसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए। तो ग्योम पढ़ने बैठ जाता है। अगले दिन क्लास में जाते हुए होंग उसे धमकी देता है कि तैयार रहना, आज तू बचने वाला नहीं है। ग्योम उसे कल के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी युंगी आ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। ये होंग अपने दोस्त जुन को लाएगा जो काफी अच्छा बॉक्सर है, और अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें मेरी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। पर ग्योम कहता है मुझे फाइट नहीं करनी है। ये बोलकर वो क्लास में चला आता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में था तभी होंग जुन के साथ पहुंच जाता है, जो आते ही ग्योम को लात मार के गिरा देता है। युंगी को पता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वो भी वॉशरूम में आ गया था, बाकी सबको निकाल देता है। होंग उसे भी बाहर निकलने के लिए कहता है, पर युंगी उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं रेफरी बन जाता हूँ। इधर ग्योम उठकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को सॉरी कह दिया है और अब मुझे फाइट नहीं करनी है। पर जुन उसे खींचकर एक पंच मारता है, जिससे अब ग्योम को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी एक टीचर यहाँ आ जाते हैं और उन सबको डांट कर भगा देते हैं। पर जुन को काफी लेक्चर देते हैं, जिससे जुन को और गुस्सा आता है। इधर युंगी ग्योम से पूछते हुए आता है कि तुझे गुस्सा आया था ना, तू लड़ना चाहता था तो उसे मारने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने देखा तुझे। और ग्योम कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं लड़ना है। ये बोलकर उसे अपनी सीट पे बैठने के लिए कहता है। ग्योम क्लास से बाहर गया था, थोड़ी देर बाद आकर देखता है उसके बैग से वॉकमैन और हेडफोन्स गायब है। तभी उसे होंग कॉल करता है और वॉकमैन लेने आने के लिए कहता है। ग्योम काफी गुस्से में बाहर जाने लगता है, तो युंगी उसके पीछे जाता है, अपनी पावर को थोड़ा सेव करने के लिए कहता है। देन उसके साथ ही वो जुन एंड उसके गैंग के पास पहुंच जाता है। वॉकमैन लेने के लिए जुन उसे ऊपर बुलाता है और उसे फाइट में हराने के लिए कहता है। इससे दोनों की फाइट शुरू होती है। अब क्योंकि जुन एक ट्रेंड बॉक्सर था, इसीलिए वो काफी आसानी से ग्योम के सारे अटैक्स को रोक लेता है और